लड़ाई लड़ने का कार्य जो है, जो दलित शोषित वंचित समाज की विचारधारा के लोग थे, न जाने वो कहाँ चले गए। जब लड़ाई लड़ने की बात आती है तो दुम दबा के बाहर चले जाते हैं और बड़े बड़े ब्लॉग्स, बड़ी बड़ी पोस्ट डाल के दिन पर भगवान को गाली देना, इस कास्ट को गाली देना, उस कास्ट को गाली देना। अरे ये सब क्या है? अगर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उन्होंने सबके लिए लिखा, चाहे वो पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो पासी हो, चाहे वो कोरी हो, चाहे लोधी हो, चाहे चमार हो, सबके लिए लिखा ना। अगर उन्होंने सबके लिए एक कानून लिखा, उन्होंने सबके लिए एक सिद्धांत पे कानून लिखा कि 1 पर्सन इक्वल टू 1 वोट और 1 वोट इक्वल टू 1 वैल्यू पे उन्होंने इस सिद्धांत पे हमारा संविधान लिखा गया। तो आप कौन होते हैं इस देश में 85-15 की गंदी राजनीति करने वाले? आपको कौन लाइसेंस देता है? अगर क्या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर से ज्यादा बुद्धिमान है? आप हैं उनसे ज्यादा बुद्धिमान इस राजनीति को करने के लिए? तो वो 85% वालों को ही वोट का अधिकार देते, वो 85% वालों को ही ये आपको पढ़ने लिखने का अधिकार देते, 85% वाले को ही खेलने कूदने का अधिकार देते, 85% वाले को ही IAS PCS बनने का अधिकार देते। बिल्कुल, उन्होंने सबके लिए काम किया, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह उनको रिप्रेजेंट किया, आज आप लोगों ने एक तबके को सवर्ण का नाम देने वाले भी आप लोग हैं और एक तबके को दलित शोषित कहने वाले भी आप लोग हैं और खुद राजा बनने का काम करते हैं और दूसरे लोगों को अपने पीछे घुमाने का काम करते हैं। बाबा साहेब की जो उनकी मेहनत थी उसको आपने 2 भागों में सेपरेट कर दिया और उनको इतना आपने बेकार तरीके से प्रदर्शित किया है और उनको अपनी मार्केटिंग का एक चेहरा बना रखा है आप लोगों ने, क्योंकि आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप अपने मुंह से कोई बात बोल दें को मान ले। बाबा साहेब को आगे करके जो आप लोगों ने खेल खेला है, अरे उन्होंने लड़ना सिखाया। अम्बेडकर के बारे में हम भले ही हर हर महादेव बोलते हैं, लेकिन बाबा साहेब के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। बिल्कुल, और उन्होंने कभी दलित शोषित वंचित समाज की बात नहीं की। खुद नागवंश जब हरिजन की बात करी जब गांधी ने हरिजन की बात करी तो वो पूना पैट की बात हुई थी। वो आपको याद होगा, जब वो अपने आप को हरिजन कहलाना नहीं पसंद करते थे तो वो दलित शोषित अपने आप को कैसे कहलाना पसंद करेंगे? ये आप लोगों ने घुमाया है। उनके मृत्यु के 28 साल बाद लोगों ने षड्यंत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश में गंदी राजनीति शुरू की। उत्तर प्रदेश के लोगों को बरगलाया, उनको बताया कि आपने झाड़ू मटका बांधा, आपको पानी पीने का अधिकार नहीं था, जबकि यहाँ के मंदिरों की रक्षा करने वाले हमारे लोग भारशिव नागवंशी, जबकि यहाँ के लोगों के ऊपर शासन करने वाले लोग हमारे भारशिव नागवंशी, जबकि यहाँ के लोगों को, जो उत्तर प्रदेश के लोग थे, जो अवध की धरती थी, वहां पर आज तक जो रामजाल वर्मा का इतिहास कहता है, बड़े बड़े लोगों का इतिहास कहता है कि हमने ना झाड़ू मटका बांधा और ना किसी को बांधने दिया। तो कौन सी वो बुक में लिखा है? जरा हमको भी बताने का कार्य करें कि हमने झाड़ू मटका बांधा हो। बताइए कौन से युग की बात है, या किस गजेटियर में लिखा है, किस आईने अकबरी में लिखा है, कहाँ लिखा है? वो ज्ञान हमें भी दिखाइए। आप तो नासा के वैज्ञानिक बने फिरते, हर चीज का तर्क मानते हैं, तो हम भी आपसे तर्क करते हैं। बता दीजिए। अरे बाबा साहब तो वो थे जिन्होंने मंदिर में घुसने की लड़ाई लड़ी, याद होगा तो जाके पढ़ लेना। बाबा साहब वो थे जिन्होंने तालाब में पानी पीने की लड़ाई लड़ी, वो थे। तुमने उनको गलत प्रदर्शित किया और आज सिर्फ 85 की तो बात करते हो तुम लोग, हो तो 50 ही, उसी में समेट के रख दिया, जबकि उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया था साथियों, और आपने सिर्फ उनको उन्हीं में घुसेड़ के रख दिया और बाकी जो बचे हुए लोग थे, कम्युनिटी थी, उनका दुश्मन उनको बना दिया। देश को 2 भागों में तोड़ने वाले यही जिनकी बाहर से फंडिंग आती है, जो ये बाहर से सऊदी, जो गल्फ कंट्रीज हैं जहाँ से इनकी फंडिंग आती है, वो जो पाकिस्तान वाले जो बैठ के काम नहीं कर पाते हैं, या हमारे लोगों को, SC ST के लोगों को बरगला के धर्म परिवर्तन कराना, ये कराना, वो कराना। अरे मैं पूछता हूँ, कितने मुसलमानों को आपने बौद्ध धर्म अपना लिया? बताइए, कितने मुसलमान जो हैं बौद्ध धर्म अपना लिए? क्या मुसलमानों में मनुवाद नहीं है? मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए, क्या मुसलमानों में मनुवाद नहीं है? 3-4 साल का लड़का होता है, उसका खतना कर दिया जाता है। ये कौन सी साइंस है? तो बेजुबान जानवरों की शहादत देकर अपने त्योहार को मनाना, ये मनुवाद नहीं है? नहीं दिखेगा। बेजुबान जानवरों की शहादत दी जाती है, दिखता है। रोड पे निकल के हाय हुसैन कह के अपने आप को खून निकालना, ये भी साइंस है। अरे इतना ही खून निकालना है, उसका भी विरोध करिए और जाइए खून डोनेट करिए, किसी के काम आ जाएगा। आप लोग वही समय फिर ला रहे हैं। आपने ठेका ले रखा है। आप, मैं बताऊं आपकी असलियत क्या है, आपने ठेका ले रखा है सिर्फ एक धर्म को कोड कर करके सिर्फ गरियाना। क्यों?
क्योंकि बाबा साहब ने एक बात कही थी, उन्होंने एक बात ये कही थी, जिस भी देश, जिस भी जाति, जिस भी धर्म का आपको जो प्रेजेंट बिगाड़ना हो या उसका भविष्य बिगाड़ना हो, आप उसके इतिहास को खत्म करिए। आप हमारे इतिहास को खत्म कर रहे हैं। जिस तरह विदेशी आक्रांता आके हमारे मंदिरों पे ही पहले अटैक करते थे, सबसे पहले मंदिरों पे अटैक करते थे, इसीलिए आप विचारों के दम पे आज धर्म पे अटैक कर रहे हैं। और धर्म के नाम पर, अगर धर्म से आप नास्तिक हैं, तो ये बौद्ध धर्म बनाने वाले कौन लोग हैं, जिन्होंने, गौतम बुद्ध ने स्वयं कहा था कि मेरे विचारों को फॉलो करिए, आप मेरे विचारों को फॉलो करिए, मेरी मूर्ति मत लगाइए, मेरे को धर्म मत बनाइएगा। बाबा साहब ने खुद कहा, आज पूरे भारत देश में आप लोगों ने इतनी मूर्तियां गाड़ दी उनकी, किसको बताने के लिए, किसको दिखाने के लिए? सिर्फ अपनी गंदी राजनीति चमकाने के लिए। तभी जीरो पे आ गए। आप उनको पढ़ लेते तो शायद बहुत ज्ञान हो जाता। उनके जो गुरु थे, उनका नाम महादेव अंबेडकर था। हम हर हर महादेव कहते हैं, आपको समस्या होती है। हर हर महादेव सिंधु घाटी सभ्यता में भी थे, समझ गए ना, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है, वहां से है। हिस्ट्री पढ़िए तब पता चलेगा। अरे बाहर की शक्तियों के पैसे की फंडिंग से काम मत करिए, अपना भी भेजा लगाइए। जिस देश की संस्कृति खत्म हो जाती है, जिस देश की सभ्यता खत्म हो जाती है, उस देश का नाश होना निश्चित है।